जी दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब ये चौथा टेस्ट मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही शुभमन गिल और गौतम गंभीर ने मिलकर 5वें टेस्ट महामुकाबला के लिए भारतीय टीम के सबसे घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5वां महामुकाबला सामने है और इस मुकाबले को लेकर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें भारत की नई रणनीति पर टिकी है, क्योंकि इस बार मैदान में उतरने से पहले ही कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया है कि इंग्लैंड की टीम सोच में पड़ गई है कि आखिर अब कैसे मुकाबला किया जाए। टीम इंडिया की इस नई प्लेइंग 11 में 4 बड़े बदलाव देखने को मिल गए हैं। वहीं उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो पिछले मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से पूरी तरह फ्लॉप रहे हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने इस बार बेहद स्पष्ट और सख्ती रुख अपनाया है और उन्होंने अपनी टीम के 11 खिलाड़ियों को 2-2 कह दिया है कि इस मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी फ्लॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हार की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। ये मुकाबला सिर्फ स्कोर बोर्ड पर जीत दर्ज करने का नहीं है, बल्कि ये मुकाबला है उस आत्मगौरव को फिर से हासिल करने का जिसे तीसरे टेस्ट की हार ने ठेस पहुंचाई थी। दोस्तों, इस प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी को इस बार एक योद्धा की तरह मैदान पर उतारा जाएगा, क्योंकि 5वें टेस्ट में जीत सिर्फ एक मैच नहीं दिलाएगी, बल्कि ये एक पूरी सीरीज की दिशा तय करेगी और आने वाले भविष्य के लिए टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगी। दर्शक भी इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार मैदान पर जो होने जा रहा है वो साधारण नहीं बल्कि ऐतिहासिक होगा। क्रिकेट के मैदान पर जब भावनाएं, जज्बा और जुनून मिलते हैं, तब जो दृश्य बनता है वो दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है और इस बार ठीक वैसा ही होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत बनाम इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं भारत की इस नई प्लेइंग 11 में कौन से नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है। इनके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर ही दी जाती है। और अपना फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि कोच गंभीर और कप्तान गिल की ये रणनीति सिर्फ प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं है, ये चुनौती है इंग्लैंड को, ये ऐलान है वापसी का और ये संदेश है पूरी दुनिया को कि जब भारतीय टीम हारती है तो अगली बार मैदान पर भूचाल लाने की तैयारी के साथ लौटती है। इस बार जीत जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य है और इन 11 खिलाड़ियों की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य चमक रहा है, भारत को विजय दिलाना और इंग्लैंड को उसके ही अंदाज में जवाब देना। तो चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले की। तो भारत बनाम इंग्लैंड के बीच ये 5वां टेस्ट महामुकाबला ओवल में होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज दोपहर 3:30 से होगा। वहीं अब अगर नजर डालें दोनों टीमों के आपसी मुकाबलों पर, तो इन दोनों के बीच अब तक खेले गए टेस्ट मुकाबले बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहे हैं, जहां कभी भारत ने बाजी मारी है तो कभी इंग्लैंड ने अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए वापसी की है। और ठीक वैसे ही इस बार भी मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों में जबरदस्त खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें ओवल की पिच रिपोर्ट की, तो ये पिच शुरू के 3 दिनों तक बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को यहाँ टर्न मिलने लगती है और चौथी 5वीं पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टॉस की भूमिका इस बार बेहद अहम होगी और जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे शुरुआती बढ़त मिलने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर से केएल राहुल को शामिल किया गया है। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में केएल राहुल की बल्लेबाजी एक परिपक्व और संयमित प्रदर्शन का उदाहरण रहा, जहां उन्होंने उस पिच पर बल्लेबाजी की जहां गेंदबाजों को उछाल और स्विंग मिल रही थी। राहुल ने शुरुआत में सतर्कता दिखाई और पहले 30 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए। वहीं दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने चौथे टेस्ट के पहली पारी में एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट की नई उम्मीद है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास तीनों का जबरदस्त मेल देखने को मिला है। जबकि तीसरे नंबर पर करुण नायर को फिर से शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों,
जब भारतीय क्रिकेट में उन चुनिंदा खिलाड़ियों की बात होती है जिन्हें बेहद कम मौके मिले लेकिन उन्होंने उन मौकों को इतिहास में बदल दिया, तो उसमें करुण नायर का नाम भी शामिल होता है। ऐसे ही चौथे नंबर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी युवा जोश और क्रिकेटिंग क्लास की बात होती है तो शुभमन गिल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस टेस्ट सीरीज में इनका प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। हालांकि तीसरे मुकाबले में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उससे पहले के दोनों मैचों में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। वहीं 5वें नंबर पर ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुड़ेल खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुड़ेल एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तकनीक, संयम और संघर्ष की भावना से सबका दिल जीत लिया है। जबकि 6ठे नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टेस्ट टीम के वो अनमोल रत्न हैं जो सिर्फ गेंदबाजी या फील्डिंग के लिए नहीं बल्कि अपने बल्लेबाजी से भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। जबकि 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीतीश रेड्डी भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं जिनकी बल्लेबाजी में जोश और होश दोनों का गजब संतुलन देखने को मिलता है। वहीं बॉलिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 जो गिल और गौतम गंभीर ने 5वें के लिए घोषित किए हैं। तो आपके